साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो आपके कमेंट जो आए उसके ज़रिए अपलोड करना पड़ रहा है। काफ़ी साथियों ने कहा कि इस मुझे सिलेबस ही नहीं मालूम सीटेट का, तो इम्तहान में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उनकी ये बात जहन में रखते हुए आज हम एक सीटेट 2018 जो कि 9 दिसंबर को है और उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। जिन साथियों ने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो CTET.nic.in पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB यानी कि जन्मतिथि के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, उसमें पासवर्ड के ज़रिए भी आप अपना जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम आपको सीटेट 2018 सिलेबस जो उसमें उर्दू भाषा सहित है उसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें आने वाला है, किस तरीके से आपको समझेंगे, क्योंकि उसको समझना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे आप उसको नहीं हल कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कोई भी निसाब में ये नहीं दिया गया कि हम क्या पूछेंगे, तो उसको मैं आज कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि मैंने क्या पढ़ा दिया, क्या नहीं है, क्या बाकी है, सब बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। तो आइए चलते हैं हम न्यू सिलेबस 2018 की तरफ। तो देखिए, ये है पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही क्लियरिटी के साथ हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें देखिए पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए है, प्राथमिक स्तर, इसमें बाल विकास और अध्यापन कला। इसको मैं थोड़ा जल्दी में समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसके जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो जो साथी अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको रिवीजन ही करना है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो है बाल विकास है। प्राथमिक विद्यालय में बालक का बाल विकास कैसा होगा, तो इसमें देखिए विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो इसमें विकास और अधिगम की अवधारणा जो कि पहला यूनिट था वो आपने पढ़ लिया है। फिर है विकास के सिद्धांत, वो भी आपने पढ़ा है। अनुवांशिक पर्यावरण, कहने का मतलब वंशानुक्रम वाली जो बात आती है, वंशानुक्रम पर्यावरण का संबंध जो था वो आप पढ़ ही चुके हैं। उसका प्रभाव सिर्फ इसमें पूछा जा रहा है। और जो सामाजिकरण आपका एक पॉइंट टॉपिक था, सामाजिकरण में क्या होता है, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। और आपको जो है पियाजे, कोलवर्ग और बाइगोटी जो कि यूपी टेट का सेम सिलेबस है, ये भी इसमें पूछा गया, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा अवधारणाएं, तो जो बाल केंद्रित में जो भी शिक्षा के अनुरूप बताए गए हैं उनको अवधारणाओं को ही इसमें समझना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए क्या क्या अवधारणाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, तो इसमें बौद्धिक बुद्धि का सिर्फ एक निर्माण किस तरीके से विवेचित संदर्भ है। और बहुआयामी बौद्धिकता, इसमें एक सिद्धांत आपका बहुआयामी वाला पूछा गया, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही आपका अलग से है बौद्धिक और बहुआयामी, इसको आपको पढ़ना है, बाकी आपको सब रिवीजन करना है। भाषा और चिंतन की बात आती है, ये भी उसमें था, भाषात्मक विकास और तार्किक विभाग विकास आपने पढ़ा था, तो सेम वही है, भाषा और चिंतन। फिर है समाज निर्माण के रूप में लिंग, यानी कि लिंग लिंग जो लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जैसे लड़का है उसको और लड़की को नहीं पढ़ने भेजते, तो यह क्या होता है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इस तरीके का व्यवहार, इसमें बहुत ही साधारण क्वेश्चन आता है, जैसे लड़की क्रिकेट खेलने में ज़्यादा अच्छी है और लड़का कम है, तो ये जो है वो दर्शाता है पूर्वाग्रह को। फिर अगला देखते हैं शिक्षा में व्यक्तिगत विभेद, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं वो भी इसमें टॉपिक पूछा गया है। फिर है अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, अधिगम का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है उसका वो अंतर देखना है। और फिर शिक्षानीति की तैयारी के लिए मूल्यांकन, तो इसमें मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो आपका आ जाता है। देखिए फिर उन्होंने समावेशी शिक्षा, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। देखिए अभी आपके इसके 5 सवाल आएंगे, इसमें ये क्लियर है कि इसमें से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपने पढ़ाई है गैर लाभप्रद अवसर वंचित सहित। अभी आपने एक क्वेश्चन आया था जिसमें समावेशी शिक्षा पूछा था, तो आयोग ने जो है उसका सिर्फ विशिष्ट बालक उत्तर दिया है, जबकि उसका समावेशी सामान्य एवं विशिष्ट दोनों बालक होंगे। और उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया होगा उनको 1 नंबर मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा को भी आप अच्छी तरीके से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, एक दिन में इसको रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा वक्त मत लगाइएगा इन पर, क्योंकि आपको अलग से काफ़ी कुछ पढ़ना है।
अगला देखते हैं अधिगम और अध्यापन। बिल्कुल सी टेट का ही सिलेबस यूपी टेट में रखा हुआ था। बालक किस प्रकार सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, इसकी बात आपको करनी है। बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, समस्या समाधान जो अभी आपका पश्च वाला जो आया है अन्वेषण का, वो भी इसमें है। त्रुटियों, जैसे कोई बालक अगर त्रुटियां कर रहा है तो क्या है, वो अधिगम को सीख रहा है। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम देखिए आ गया इसमें। ये भी आपको अधिगम में योगदान वाले कारक जो निजी पर्यावरणीय होते हैं। तो ये तो था आपका बड़ा ही आसान, जो कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट का अभी आपने इम्तहान दिया है, सिर्फ इसका रिवाइज कीजिए। सिर्फ आप बुद्धि को अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो पूछा गया है वो थोड़ा टिपिकल है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं भाषा पे। देखिए, जिन लोगों ने इसमें कोई भी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 22 लगभग 20 से 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें ये नहीं बताया कौन सा टॉपिक आप में आएगा, सिर्फ उसकी बोधगम्यता के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी की बात ना नहीं होगी, यहाँ पर सीधे और सीधे आपको ये बताना होगा कोई भी लैंग्वेज उसको किस पैटर्न में पूछेंगे। तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अपठित सबसे पहले क्या होगा, अपठित अनुच्छेद होगा। ठीक है, जो एक आपका फर्स्ट में जो है वो 2 अनुच्छेद होंगे। फर्स्ट में आपके 2 अनुच्छेद आएंगे। एक तो पहला आपका होगा गद्य और दूसरा आपका होगा पद। ये देखिए हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी आएंगी। एक कविता का होगा और एक गद्य होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, बोधगम्यता, निष्कर्ष, कलब, उसमें जो शीर्षक दिया होगा, कलब सॉरी जो गद्यांश दिया होगा उसमें से व्याकरण का, जैसे आपका अगर हिंदी है तो उसमें वो एक वचन बहुवचन आ जाएगा, और वही उसको आप अपोजिट में ले लीजिए, जमा वाहिद आ जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय आपका हो जाएगा, साबिका लायका हो जाएगा। तो इस तरीके के जो हैं वो आपके प्रश्न होंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो 2 लेसन आएंगे सिर्फ उसमें से ही आपके 15 सवाल होंगे। अगर आप उर्दू में देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले शुरू में ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया था, उसमें सॉल्व करके बताया है किस तरीके को आपको किस तरीके से पढ़ना है, इन गद्यांश को कैसे हल करना है। तो आप लिस्ट में सबसे नीचे जाकर लगभग 36वें वीडियो पर जाकर आप देखेंगे तो आपको हमारा 2 से 3 वीडियो अपलोड मिलेगा, जिसमें सिर्फ गद्यांश के ऊपर यानी इक़्तिबास के ऊपर बताया गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया। तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिए, जाके वीडियो लिस्ट में जाएंगे, वीडियो लिस्ट में जाइएगा आप और उसमें देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 15 क्वेश्चन ये आपको हो गए लिटरेचर की, जो आपने अभी तक यूपी टेट में पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेडागोजी, जो कि आपको लोगों को समझ में नहीं आता। अधिगम और अर्जन, यहाँ पर बात की जाएगी बच्चा कैसे सीखता है, कैसे वो अर्जित करता है, तो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके। तो आप इसका हिंदी में जो भी आप पढ़िएगा उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसको आप हिंदी में ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि आपका हिंदी का तैयार है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके द्वारा भाषा सीखी जाती है। सुनने बोलने की भूमिका, देखो मैंने इस पर भी बना दिया है उर्दू में वीडियो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसमें चारों जो कौशल हैं इन पर मैंने आपके लिए पहले ही बना दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें देख लिए 15 सवाल आएंगे। ये यूपी टेट नहीं है, ये सी टेट है, जो कहता है वो करता है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संपूर्ण किसी भाषा में अधिगम, व्याकरण की भूमिका क्या होगा, तो मैंने आपको व्याकरण की विधियाँ अभी कल ही बताई हैं। कवायद जिसको कहते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर है एक भिन्न कक्षा, भाषा को पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, उनकी त्रुटियाँ, विकार, तो ये भी आपको बता दिया गया किस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करके पढ़ाएंगे। फिर देखिए भाषा कौशल इसमें आ जाते हैं। तो भाषा कौशल आपके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा। पिछली बार की तरह ये मत कहिएगा कि सारा आप कहते रहे और हमने आपके एक वीडियो नहीं देखे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे इस पर वीडियो अपलोड हैं, अब आगे कोई भी वीडियो इस पर अपलोड नहीं किया जाएगा। जो सिलेबस अपलोड है उस पर कोई भी दोबारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो आप हमारे पुराने लिस्ट में जाकर ही वीडियो देखें। भाषा कौशल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। ये दोनों हैं, देखिए इसमें से दो सवाल तो आना ही आना है। और फिर भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता है। बोलना सुनना, देखिए फिर बोलना सुनना आया, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया। इस टॉपिक को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। ये देखिए बार बार वही कौशल को ही इम्पॉर्टेंट समझा है। और एक आपकी जो जांच होती है, देखिए पाठ्य पुस्तक अधिगम सामग्री, मैंने कल ही आपको बताया है अधिगम सामग्री के बारे में क्या कहते हैं, तौज़ीहात कहते हैं उनको, जिसमें से श्यामपट्ट कला वगैरह मैंने उसके जवाब भी दिए हैं।
ठीक है। ये मल्टीमीडिया, उसमें मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया में जैसे आपका प्रोजेक्टर, ठीक है, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या चीज़ें आ जाएंगी, इंटरनेट, ये सब क्या आ जाएगा आपके तौजीहात में आ जाएंगे। ठीक है। उपचारात्मक अध्ययन, देखिए ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इस पे चाहूँगा तो आपको जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो मैं लेकिन इसको समझाने की कोशिश करूँगा उपचारात्मक अध्ययन की। इसको तशखीसी लिख लीजिएगा। उपचारात्मक अध्ययन का मतलब होगा है तशखीसी जांच। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं तशखीसी जांच। ये उपचारात्मक अध्ययन, इसको तशखीसी जांच कहते हैं, यानी कि उपचारात्मक, जिसमें हम उनकी गलतियों को ढूंढकर उसमें जो सुधार करते हैं तो उसको कहते हैं तशखीसी जांच। ये बार बार पूछा गया, 11-12 के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन इससे आए थे। तो इस टॉपिक को कोशिश करूँगा, इसका सिलेबस यही टॉपिक छूटा है वो मैं बता दूंगा, इसलिए मैंने अगर ना बता पाऊँ तो इसलिए बता दिया। तशखीसी जांच, इसको अपनी कॉपी लिख लीजिएगा। उपचारात्मक अध्ययन अध्यापन को कहते हैं तशखीसी जांच। ठीक है। तो ये आपका जो भाषा है उसका आपका हो गया है दोनों। भाषा सेकंड में देखिए क्या आएगा, थोड़ा इसमें फ़र्क है। भाषा सेकंड को देख लेते हैं। उसमें 2 गद्यांश थे, इसमें जो है 2 गद्य अनुच्छेद आएंगे जो साहित्यिक, तर्कमूलक, बौद्धिकता होंगे। इसमें दोनों ही आपके जो है वो गद्य पे ही होंगे। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ आपको, इसमें जो आपके अनुच्छेद होंगे वो गद्य पे होंगे, यानी कि नस्र। इसमें नज्म पर कोई भी नहीं आएगा। दूसरी भाषा में जो है वो नज्म पर कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ नस्र के आएंगे। उसमें से ही आपको छांट कर ही लिखना है। याद रखिएगा, सबसे सरल लैंग्वेज होती है सेकंड 2। इसमें आपको कोई भी व्याख्या नहीं करनी, कोई तशरीह नहीं करनी। उसके बाद देखो भाषा विकास का अध्यापन कला। यदि आपने दूसरी लैंग्वेज ली है, एक बार और बताना चाहूँगा कि आपको इसके लिए बुकलेट अलग से मिलेगी, उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। पहली बुकलेट में से आपको, अगर पहली भाषा आपने हिंदी या इंग्लिश ली है तो उसमें से सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जो अगर दूसरी भाषा आपने ली है तो ध्यान रखिएगा इनमें दोनों भाषाएँ होंगे। बड़ी सावधानी से आप उसमें से जो अगर दूसरी भाषा है दूसरी भाषा ही आप करिएगा। और पेपर में गोले भरते वक्त आप उसको ध्यान रखिएगा कि इधर का उधर ना हो जाए, फर्स्ट का सेकंड में ना हो जाए। तो बड़ी सावधानी के साथ देखिए। इसमें फिर वही बाकी टोटल आपका जो है, जो सेकंड में होगा, जो पेडागोजी होगी वो बिल्कुल सेम है। जो फर्स्ट की है वही सेकंड की है, देखिएगा। तो इसको आप, मैंने ऊपर बता ही दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड भाषा का 15 सवाल ऊपर से आएंगे, 15 सवाल नीचे से आएंगे। अब आपको बताना चाहूँगा, चाहे आपने हिंदी रखा हो फर्स्ट, चाहे भाषा रखा, तो आप इसका इतना अपना क्लियर करते चलिएगा। गणित में आपको बता दूं, ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, हमारे चारों विद्वान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा, पैटर्न और राशि, ये तो आपका लिटरेचर हो जाएगा, जिसको आपको 15 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 15 सवाल आएंगे इसमें से आपके। तो ये बहुत ही आसान, जैसे जोड़ घटाना बड़ा आसान आता है, इसमें संख्याएं आती हैं, गुणा करना आता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी अभ्यास कर लीजिएगा, बड़े आसान सवाल होते हैं। इसकी गणितीय, तार्किक चिन्ह, प्रगति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न, ये चीज़ें इसमें जो है वो आपके जो शिक्षण विधियाँ, अगर आपने यूपी टेट पढ़ा होगा और आपने कोई किताबें ली हैं तो उसमें पेडागोजी लगभग 4-5 पेज की आ रही है सभी में। अगर नहीं ली है तो आप यूपी टेट की, मैथ की, कोई भी अगर आपके पास बुक नहीं है सी टेट की, तो आप अलग से मैथ की ले लीजिएगा। उसमें पेडागोजी आपकी होगी, उसी से आपका जो है वो पेपर अच्छा हो जाएगा। पाठचर्या में गणित का स्थान पूछ रहे हैं, गणित की भाषा कैसी होती है, समुदाय गणित कैसी होती है, औपचारिक गणित पद्धतियाँ पूछी हैं। शिक्षण में जो आती है समस्याओं का त्रुटि विश्लेषण या अधिगम, और उपचारात्मक। देखिए ये उपचारात्मक जब आप उर्दू या हिंदी में पढ़ लेंगे तो हर जगह आपके काम में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उपचारात्मक है, निदानात्मक में यानी उपचारात्मक शिक्षण। आपको इसको हिंदी और उर्दू में कन्वर्ट करके पढ़ लीजिए, अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। मैं बता चुका हूँ, इसको तशखीसी जांच कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए पर्यावरण देख लेते हैं। पर्यावरण परिवार और मित्र हैं, संबंध, कार्य, खेल, भोजन, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो ये तो आपने अपना पढ़ ही लिया होगा, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा, इधर उधर देख लीजिएगा। और भी
अगले साल जो नए साथी आएंगे उनको पूरा यूपी टेट का पेपर इसी चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपको दूसरी जगह जाना ना पड़े। आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों, हिंदी और उर्दू दोनों एक साथ कराए जाएंगे। और एक कमेटी से जो है वो इंग्लिश का भी एक टीचर अपने अपने वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये आगे भविष्य की बात है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने चाहा तो आगे इसी चैनल पे पूरे यूपी टेट और सी टेट की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप बाकी साथियों को हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये था आपका यूपी सी टेट प्राइमरी का फर्स्ट पेपर, जो कि प्राइमरी के लिए है। अब आइए देख लेते हैं इसमें ईवीएस संबंधी अवधारणाएं हैं, ये छूट गया था तो इसमें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महत्व क्या होता है पर्यावरण का, विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या होता है, सीसी शिक्षण सामग्री समस्याएं, तो ये आपका हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। बाकी जूनियर के साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सेम जो है वो आपका फर्स्ट का ही इसमें भी रखा हुआ है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। समावेशी शिक्षा भी इसमें रखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। जो आप फर्स्ट में बार बार पूछते हैं सेकंड के लिए कराइए, और सेकंड और फर्स्ट का सिर्फ स्तर थोड़ा टफ होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सिलेबस भी देख लीजिए सेम ही है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। देखिए भाषा में भी वही है, सिर्फ आपका स्तर होगा, सेम ही सिलेबस है। देखिएगा कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर की तैयारी करेगा, सेकंड अपने आप हो जाएगा, सेकंड की तैयारी करेगा, फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। सिर्फ आपको मैथ और इन्वायरमेंट छोड़ना है, उसके जगह अपना सब्जेक्ट साइंस ग्रुप या आर्ट ग्रुप करना है। बाकी तीन सब्जेक्ट आपके सेम ही हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ स्तर उच्च होगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी इसमें। ये गणित विज्ञान का अगर आपने जूनियर में लिया है तो आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जो भी टॉपिक है वो अपना देखते चलिएगा, क्योंकि सिलेबस तो मालूम ही होना चाहिए। ऑफिशियल सिलेबस है ये। इसमें सिर्फ इतना अंतर होगा, 30-30 नंबर का आपका जो है जूनियर में, एक आपका साइको होगा 30 नंबर का, दो लैंग्वेज 30-30 होंगी, 90 हो गया। और आपका 60 का बचा, तो 60 में जो सामाजिक अध्ययन अगर आपने लिया है तो 40% आपके लिटरेचर से होंगे, और 20 जो है वो आपके पैडागोजी से होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नंबर नंबर भी सब आ रहे हैं ऊपर, देख लीजिएगा, प्रश्न अपना देख लीजिएगा अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बाकी तो सभी साथियों को जानकारी होगी इसकी। ये भूगोल का है, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए। फिर सामाजिक राजनीति विज्ञान है, फिर इसकी पैडागोजी है। देखिए इसमें उन्होंने लिख दिया, कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिएगा इसको, अगर आपके पास अभी भी समय है। एनसीईआरटी की बुक ही पढ़िएगा, एनसीईआरटी याद रखिएगा, इसी से आपको कामयाबी मिलेगी। सीधे सीधे इन्होंने लिख रखा है, एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पुस्तकों को पढ़िएगा। तो एक बार आप इस टॉपिक को ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूछा जाता है गिलहरी के दांत जो हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, हाथी के जो है बच्चे का वजन कितना होता है, ऐसे सवाल आते हैं। जो कुम्हार जो मिट्टियों के खिलौने या चीज़ें बनाता है उसको क्या कहते हैं, चकरेटी। इस तरीके से सवाल आते हैं। तो बेसिक की किताबें, मेरी बात मानिएगा तो एक बार बेसिक का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो मार्केट में बुकें हैं उनमें कुछ नहीं आ रहा सी टेट का। आप नहीं मानते तो आप अपना देख लीजिएगा, कोई भी सवाल सी टेट की बुक से नहीं आ रहा है। अगर आप इस पर ज़्यादा अच्छी बेसिक की तैयारी करना चाहें तो आपको मैं एक चैनल बताना चाहूँगा, उस पर आप चाहिए वन डे
पे जब आप क्लिक करेंगे तो वन डे जो है 1 लिखिएगा, डे लिखिएगा, तो आपको जो है वो वहाँ पर चैनल पे SCRT की पूरी जो है तैयारी कराई गई है। उस चैनल से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1 डे जब आप लिखेंगे इस तरीके से तो कुछ सर्च में आ जाएगा, उसमें सिर्फ SCRT की बुक है, SCRT की, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बातें बताई हैं ये आपका सिलेबस था जो काफ़ी साथियों ने कहा था, तो उनको बता दिया गया है। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए बाकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगे। वक्त मिलेगा तो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे अपलोड कर दिया है। सिर्फ एक तशख़ीसी जांच का वीडियो रह गया है जो जल्द ही आपके सामने होगा। बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने बाकी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से लाइक करिएगा। जितना ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा लोग पहुँचेगा, जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ेगी उतने ही दिल से मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।